जानकारी दे दें कि भारत ने सिर्फ पहलगाम का बदला ही नहीं लिया बल्कि पूरे आतंकी इकोसिस्टम को ही चूर चूर कर दिया है। भारत ने जिन आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें गिराई वो कोई आम नहीं, उनमें बाकायदा आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी। यहीं से आतंकियों ने ट्रेनिंग लेकर भारत में 26 से 11 हमले से लेकर पहलगाम हमले तक को अंजाम दिया था। देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। गुनहगार मिट्टी में मिल गए। दुनिया को पता था, देश को यकीन था, पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब होगा, बेमिसाल होगा। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकिस्तान में आतंक और आतंकियों के निशान को मिट्टी में इस तरह मिलते देखना 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दिली ख्वाहिश थी। 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद विधवाओं के विरह और वेदनाओं को मोदी सरकार ने समझा और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा प्रहार किया कि आतंकियों की 7 पुश्तें भी इस मंजर को भुला नहीं पाएंगी। हिंदुस्तान ने पहलगाम के गुनहगारों और उनके सरपरस्तों को पहचाना भी, खोजा भी और सजा भी दी। आसमान से जमीन पर बरसती मिसाइलों ने आतंकियों और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दी। भारत ने पाकिस्तान में जितने आतंकी ठिकाने भारत के खिलाफ चल रहे थे उनको तबाह कर दिया। पाकिस्तान के कुल 7 शहरों के 9 ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। इनमें जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने शामिल हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत ने सिर्फ पहलगाम का ही बदला नहीं लिया बल्कि उन हमलों का हिसाब भी चुकता किया है जिनको भारत में पहले अंजाम दिया गया था। भारत ने आतंकिस्तान के सरगना जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन संगठनों के इकोसिस्टम को चूर चूर कर दिया। ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। दावा है कि यहीं पर पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। जैश ने ही 2001 के संसद और 2019 के पुलवामा अटैक को अंजाम दिया था। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये पाकिस्तान के टॉप आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है। ये लाहौर से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। दावा है कि यहीं पर 26/11 मुंबई हमले की साजिश रची गई थी। ये मदरसा लश्कर का सबसे अहम ट्रेनिंग सेंटर है। ये आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है। ये जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के लिए जैश ए मोहम्मद का मुख्य लॉन्च पैड है। ये तेहरा कलां गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बना था ताकि असलियत छिपी रहे। सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से यह 8 किलोमीटर दूर था। ये हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्च पैड था। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले की प्लानिंग यहीं से की गई थी। इस आतंकी ठिकाने को LOC के पास सरकारी बिल्डिंग में बनाया गया था। इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। ये POK में लश्कर ए तैयबा का सबसे अहम आतंकी कैंप था। इसका इस्तेमाल भारत में घुसपैठ के लिए लॉन्च पैड के तौर पर होता था। यह आतंकी ठिकाना LOC से मात्र 10 किलोमीटर दूर था। ये भी लश्कर ए तैयबा का ठिकाना था। ये 15 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेन करता था। ये लश्कर ए तैयबा का ठिकाना था। ये LOC से 13 किलोमीटर दूर कैंप था। ये कोटली मिलिट्री कैंप से करीब 2 किलोमीटर दूर है। भारतीय सेना ने ब्रीफिंग में पाकिस्तान और POK में मौजूद कैंप के बारे में जानकारी दी कि कैसे उन्हें टारगेट किया गया और ये किस तरह भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था।
गुलपुर कैंप कोटली। यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। हिंदुस्तान ने जो कैंप तबाह किए हैं उनमें मुरीद के और मरकज तैयबा आतंकी कैंप भी थे। ये वही कैंप हैं जहां से 26/11 मुंबई हमले की प्लानिंग की गई थी। भारत के गुनहगार अजमल कसाब और डेविड हेडली को यही ट्रेनिंग दी गई थी। मरकज तैयबा मुरीद के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। यानी कि भारत ने एक साथ 26/11 से लेकर पहलगाम और इनके बीच जितने भी हमले भारत पर हुए सबका हिसाब एक एक कर लिया, चुन चुन कर लिया। हर उस ठिकाने को तबाह कर दिया जहां से आतंकियों को भारत में हमला करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी।